Now in this video we will design 4-bit serial in serial out shift register, but it should be a left shift. तो प्रीवियस वीडियो में हमने राइट शिफ्ट ऑपरेशन देखा था, अब हम देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट. सो एज यूजुअल वी हैव टू डिजाइन 4-bit शिफ्ट रजिस्टर, सो वी नीड 4 फ्लिप फ्लॉप्स. तो यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट हमने किया है. अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन है, यानी डेटा मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है. सो लेट्स ड्रॉ इट. देखिए ये हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप लेते हैं D1 विथ स्टेट Q1, D2 Q2, ये है D3 Q3 और ये है D4 और Q4. अब हमें डेटा सीरियली इन करना है, तो यहाँ से हम डेटा करेंगे सीरियली इन. यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट डेटा. अब Q1 कनेक्ट होगा D2 को, Q2 कनेक्ट होगा D3 को और Q3 कनेक्ट होगा D4 को, और फाइनली यहाँ से हम लेते सीरियल आउट. तो यहाँ पर लिखेंगे सीरियल आउट. ये तो हो गया. अलॉन्ग विद दैट हमें क्या करना है, क्लॉक पल्स भी कनेक्ट करना है. तो देखिए यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं क्लॉक पल्स. दिस इज आवर क्लॉक पल्स, एग्जैक्टली रिवर्स जो राइट शिफ्ट में आता है. तो ये हो गया हमारा स्कीमेटिक. अब हम बात करते हैं ये लेफ्ट शिफ्ट किस तरह से काम करेगा. तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्लॉक पल्स और यहाँ पर लिखेंगे स्टेट्स. स्टेट्स है देखिए Q4, Q3, दिस इज Q2 और ये है Q1. तो हमने लिख लिया. सो इन द फर्स्ट व्हेन यू अप्लाई द फर्स्ट क्लॉक पल्स, ऑब्वियसली ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स इन रीसेट कंडीशन, तो उनके अक्रॉस डेटा स्टोर हो जाएगा 0 0 0 0. ये तो हो गया एक केस. अब हम एज्यूम करते हैं कि हमें कुछ डेटा मूव करना है सीरियली. लेट्स सपोज हमें डेटा मूव करना है 1 अगेन 0 1 0. वही डेटा हम देखेंगे 1 0 1 0 हमें मूव करना है. अब मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूँ. दिस इज द क्लॉक पल्स अप्लाइड. नाउ वंस द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड, व्हाट हैपन्स, डेटा अब सीरियली इंसर्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट डेटा 1 अपीयर हो जाएगा D1 के अक्रॉस. अब देखिए अगर D1 1 है तो Q1 आ जाएगा 1. तो ये तो हो गया, सॉरी ये तो हो गया 1. फाइन. अब डेटा सीरियली मूव भी करना है. मूव कैसा करेगा, देखिए प्रीवियस स्टेट में यहाँ पर 0 था, तो ये 0 यानी ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. देखिए यहाँ पर मूवमेंट 0. Q2 0 था तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. Q3 0 था तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि एक बिट से हमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है. सिमिलरली व्हेन वी अप्लाई द सेकंड क्लॉक पल्स, 0 विल अपीयर हियर, यानी कि यहाँ पर अब आ जाएगा 0. अब देखिए अगर ये 0 है तो डेफिनेटली Q1 क्या आ जाएगा 0, यानी Q1 आ जाएगा 0. अब डेटा शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ, तो ये 1 यहाँ पर अपीयर होगा, ये 0 और ये आ जाएगा 0. सो वी गॉट 0 0 1 0. नेक्स्ट व्हेन आई अप्लाई थर्ड क्लॉक पल्स, व्हाट विल हैपन. सो इन केस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड क्लॉक पल्स, डेटा दिस 1 will appear here. Now if it is 1, we'll get the output as 1. So Q1 के अक्रॉस we'll get the data as 1 आ गया. अब देखिए डेटा लेफ्ट को शिफ्ट करना है, तो ये 0 यहाँ पर है, this is 1 and this is 0. So we got 0 1 0 1. Next when I apply the next clock pulse, what will happen, this fourth data bit 0 यहाँ पर आ जाएगा. अब D0 है तो डेफिनेटली आ जाएगा 0, यानी कि Q1 के अक्रॉस डेटा आ जाएगा 0. अब लेफ्ट शिफ्ट मूवमेंट 1 हियर 0 और ये है 1, यानी डेटा क्या आ गया देखिए 1 0 1 0. सो आई एम राइटिंग इट हियर, D आउट इज 1 0 1 0. अब देखते हैं D इन क्या था. D इन 1 0 1 0 था और D आउट भी क्या मिल रहा है 1 0 1 0. लेकिन डिले, देयर इज डिले ऑफ 4 क्लॉक पल्स. यस, सो डेटा सीरियली इंसर्ट हुआ है एंड इट इज मूव टूवर्ड द लेफ्ट साइड सीरियली. सो दिस विल बी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4-bit CISO left shift register. Okay. So in this way we have seen
CISO right shift as well as CISO left shift register. Thank you.